पति और पत्नी में वो बॉन्डिंग नहीं है। जैसे लोगों के हम साथ में रहेंगे वैसे हम बनते जाएंगे। बाहर घूमने जाना है, वॉक करनी है, तो दूसरा पार्टनर भी वैसे एडजस्ट कर ले। हाँ जी। पत्नी की ड्यूटी है अपने पति की हेल्प करनी। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे हो गए हैं। और एक तरफ हमारी भारतीय संस्कृति में शंकर जी और पार्वती माता, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो भाई जी, आपका स्वागत है। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति ब्रदर। तो भाई जी, मैना जो पार्वती माता के माता जी थे, उन्होंने पार्वती माता को कुछ बातें पतिव्रता धर्म की शिक्षा देते हुए समझाया। उन्होंने समझाया कि स्त्री को उचित है कि प्रथम अपने पति को भोजन कराकर स्वयं पीछे खाए तथा प्रथम अपने पति को सुलाने के पश्चात स्वयं सोए। इसका अर्थ समझाएं। हाँ जी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के टाइम हम देख रहे हैं कि पति और पत्नी में वो बॉन्डिंग नहीं है। हाँ जी। यहाँ पर कहीं न कहीं समझा रहे हैं कि जैसे फैमिली टाइम एक फिक्स होना चाहिए। जब सारी फैमिली इकट्ठे बैठकर भोजन करे और जो भी स्त्री पत्नी है, वो अपनी फैमिली को भोजन बनाती हैं। मीन्स वो अपने हाथों से खुद बनाए हाँ जी। और इकट्ठे बैठकर जब वो भोजन करेंगे, जी। तो ऑटोमैटिकली कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, वो लव की बॉन्डिंग क्रिएट होगी। बिल्कुल। और उसके बाद अगर पति लेट आ रहे हैं और पत्नी उस टाइम तक सो जाए तो कैसा लगेगा ना। पति को लगे मैं पूरा दिन एफर्ट करके आया। तो इंस्टेड ऑफ दैट, तो इसकी बजाय पत्नी एक टाइम सेट कर लें कि उनके पति का क्या आने का टाइम है, उस अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट करें, ताकि घर का माहौल खुशहाल हो जाए। ऐसे ना हो पति को भी ये फील हो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, और पति को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको पता है कि उसकी पत्नी को वो लेट करवा रहे हैं, हाँ तो जी। उसको भी उसी हिसाब से अपने घर पे टाइम पे आना चाहिए। बिल्कुल। तो आगे बताया, पति जो आज्ञा दे उसको बिना किसी हट के पूरा करे। इसका अर्थ। हाँ जी, तो यहाँ पर ये है कि एक पतिव्रता नारी कैसी होनी चाहिए। तो जो पति कुछ कहे कि ये काम आपको ऐसे करना है, तो उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़ा क्रिएट करें, पर इसमें भी साइंस है। जैसे कोई व्यक्ति हमें कोई बात कहता है, अगर हम पहला ही शब्द ना बोल देते हैं, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है या उसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ जी। अगर उसकी बजाय हम हाँ जी बोल देते हैं, तो उसका जो फ़ोर्स था, जो थोड़ा-सा नेगेटिव या रेजिस्टिव बिहेवियर वाला है, वो डाउन हो जाएगा। फिर हम उसको अपनी बात समझा सकते हैं। जी। और आपस में रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशन की बुनियाद के लिए। तो आगे बताया, बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति ना रखें। हाँ जी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे लोगों के हम साथ में रहेंगे, वैसे हम बनते जाएँगे। इसलिए आपने सुना भी होगा, जैसा संग वैसा रंग। और लोग इसीलिए सत्संग में भी जाते हैं। सत्संग मीन्स सत का संग मीन्स एक परमात्मा का संग, क्योंकि वही एक सत्य है। तो वैसे ही हम यहाँ में भी, दुनिया में भी अगर गलत लोगों के संग में रहेंगे, तो वैसे हम बनते जाएँगे। कई बार हम सोचते हैं मेरे पर इन बातों का असर नहीं पड़ता, बट एक रिसर्च में देखा गया कि एक व्यक्ति जो अपने हैंड पे स्क्रैच कर रहा है, उसके मोटर न्यूरॉन्स में जो चेंजेस आ रही हैं, जो सामने व्यक्ति है, जो उस व्यक्ति को देख रहा है कि वो अपने हैंड में स्क्रैच कर रहा है, उसके ब्रेन में भी सेम मोटर न्यूरॉन्स चेंज हो रही हैं। मीन्स जो हम देखते हैं, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस हम कैच करते हैं और वैसे हम बन जाते हैं। हाँ जी। तो जैसे आगे उन्होंने बताया, अपने मुख से कभी पति की निंदा के शब्द ना निकाले। हाँ जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजकल देखा जाता है जब कोई फैमिली गैदरिंग होती है या सोशल गैदरिंग होती है, तो एक पत्नी या पति भी इवन अपनी पत्नी को पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन लोगों को बोलते हैं, पता है इसका ये नेचर है, ऐसा नेचर है। इससे क्या होता है, जो एक-दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड है, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर पति ने आज बोला तो नेक्स्ट टाइम पत्नी बोलेगी। अगर पत्नी ने बोला है तो पति बोलेगा, क्योंकि एक-दूसरे के अंदर वो हेट्रेड या नेगेटिव फीलिंग जनरेट होगी। इसने मेरी लास्ट टाइम इंसल्ट की और इसने मुझे राइट दिया है, ये भी बोलता है तो मैं भी बोलूँगी। नहीं, जी। तो इसीलिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके पति या पत्नी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, स्टॉप देम।
उनको बोलो ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें किसी को इन्वॉल्व या इंडल्ज नहीं होना चाहिए। तो आगे उन्होंने कहा, जहां अपने पति की प्रसन्नता तथा इच्छा देखे, वहां स्वयं भी अधिक प्रीति बढ़ावे। इसका यस। अर्थ? तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एडजस्ट कर लेने चाहिए। पावर टू एडजस्ट। जैसे मान लो आपका सुबह उठने का टाइम 4 बजे है और वाइफ 6 बजे उठ रही है, तो कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होने के चांस हैं। उसका रीज़न है, अगर हम पिछले दिन में देखें, रात को सोने का टाइम दोनों का ऊपर नीचे होगा। तो अगर मुझे लग रहा है कि ऐसी बातें हो रही हैं, तो आपस में एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ सेटिंग कर लें। थोड़ा वो ऊपर कर ले, थोड़ा वो नीचे, एक दूसरे से एडजस्ट करना है। और वैसे भी किसी को कोई चीज़ पसंद है तो इट्स ओके, तो उनको वो उसी टेस्ट की चीज़ बना के दे दो। हाँ जी। है ना? तो ये तो हम कर ही सकते हैं और बिल्कुल। धीरे-धीरे हम भी टेस्ट करके देख लें, क्या पता मेरा भी टेस्ट बन जाए। और किसी को अगर मान लो अच्छा लगता है कि बाहर घूमने जाना है, वॉक करनी है, तो दूसरा पार्टनर भी वैसे एडजस्ट कर ले। हाँ जी। क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए एडजस्ट करेंगे, मैं कोई चीज़ दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करूँगा, चेंज करूँगा, तो दूसरा पार्टनर भी मेरे से ज़्यादा एफर्ट करेगा उस चीज़ को अपने अंदर धारण करने के लिए। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट। जी। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मतलब थर्ड पर्सन कुछ नहीं कर सकता किसी भी रिलेशनशिप में, जब तक वो दोनों पर्सन्स की आपस में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है और कनेक्शन है और एक दूसरे पर ट्रस्ट है। तो जैसे आगे उन्होंने बताया, विपत्ति के समय में भी एक समान ही देखे, ऐसे नियम से चले जिससे पति को अधिक परिश्रम ना करना पड़े। हाँ जी। तो जैसे हम लोग देखते हैं, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गया, तो क्या होता है, अगर पत्नी कहे नहीं मेरे तो ये खर्चे हैं और मैं तो इन खर्चों को पूरा करूंगी ही। और आज के टाइम अगर हम देखते भी हैं, तो लोग कहते हैं नहीं डाइवोर्स ले लो, स्प्लिट हो जाओ, इफ यू कांट अफोर्ड माई लग्जरी लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये गलत जी। है ना? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो फाइनेंशियल बेस्ड पे है। इट शुड बी ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना है। तो देखो कितने ब्यूटीफुल मैसेज हमारे भारतीय संस्कृति में बताया गया कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो एक पत्नी की ड्यूटी है अपने पति की हेल्प करनी। उस टाइम थोड़े खर्चे कम कर लो, क्योंकि जब वो कंडीशन ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पति किसके लिए करेगा? पत्नी के लिए। यस। है ना? तो बट हम ये भूल जाते हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे तो प्रेजेंट में ही हर चीज़ चाहिए। और यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल मैसेज है, कोई भी परिस्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है, वो बदल जाएगी। हाँ जी। तो जैसे आगे उन्होंने कहा, स्त्री को यही उचित है कि वह पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे। यस। यहाँ ये समझाया इक्वालिटी, दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो कभी कोई इश्यू आ ही नहीं सकता। ऊंच नीच का भाव ही नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ चले, जैसा हमेशा भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी को कहा गया है। हाँ जी। तो आगे कहते हैं, झूठ एवं दुर्वचन मुख से ना निकाले, सदैव लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। हाँ जी। देखो कुछ ना कुछ सीन होगा घर में, तो कोई ऐसे कड़वे शब्द या झूठ नहीं बोले। जो भी बात है वो सच्चाई से एक दूसरे को बता दे, यस मेरे से ये गलती हुई है। आजकल क्या है, उस बात के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, वो बात छुपा लेते हैं, पर वो बात कभी ना कभी बाहर ज़रूर आएगी। और इसके अलावा आपस में लड़ाई झगड़े या बाहर लड़ाई झगड़े नहीं, एक पति पत्नी की ड्यूटी है कि एक दूसरे के जो फर्दर रिलेशंस हैं, जो इन लॉज हैं, वहाँ भी उस डिग्निटी को मेंटेन करें, उन सब से प्यार से डील करें जैसे वो अपने हैं। अगर हम इस तरह के एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फैमिली में क्रिएट कर देंगे, तो कोई डिफरेंस ही नहीं होगा ये तुम्हारे माँ बाप है या ये मेरे माँ बाप है, बिल्कुल सर। तो सब अपने हैं। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर हम इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बन जाएंगे, और जो नेगेटिव चीज़ें हमारी भारतीय संस्कृति को खराब कर रही हैं, उनको हम अपनी भारतीय संस्कृति से बाहर निकाल सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।